हम विश्वास के साथ आटे और खड़े रहेंगे प्रॉमिसेस में। आई विल स्टैंड ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर, जो प्रॉमिसेस, जो वादे जो तूने मेरे लिए, हमारी परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, प्रार्थना मेरे पीछे करो। परमेश्वर पिता यीशु, बोलो बोलो, आवाज़ों को उठा के बोलो। परमेश्वर पिता यीशु, जो वादे तूने मेरे लिए बोला, मैं उसी के ऊपर आटे और खड़े रहूंगा पिता परमेश्वर। आंधी आए, तूफान आए, परेशान आए, मैं उसी वादा, उसी प्रोमिसेस के ऊपर अड़े और खड़े रहूंगा। जोसेफ को आपने ड्रीम्स दिखाया, तेरी भाइयों ने, बहनों ने दंडवत करेंगे। प्रभु परमेश्वर, जोसेफ अड़े और खड़ा रहा, अपनी ड्रीम्स को शेयर किया, बट वो ऐसे लगा, बोलो ऐसे लगा वो उसके लिए नुकसान है, बट परमेश्वर पिता एक टाइम उस प्रॉमिसेस को आपने पूरी करके दिखाया। और ये मेरी प्रिविलेज है यीशु, आपसे आराधना करने के लिए। जोसेफ की परमेश्वर, जोसेफ को प्रमोशन देने के ताकत रखने वाला परमेश्वर, एक दिन कल रात जोसेफ जेल में सोया, बोलो कल रात जोसेफ जेल में सोया, और आज रात इजराइल की, इजिप्ट की प्रधानमंत्री बन के उठा। परमेश्वर आपको एक दिन लगता है मेरी जिंदगी को बदलने के लिए, एक मीटिंग चाहता है पिता परमेश्वर, राइट व्यक्ति के सामने, राइट किंग के सामने, राइट पर्सन के सामने। मुझे उस मीटिंग्स लेके आ परमेश्वर, मुझे प्रमोशंस दिलवाने वाला मीटिंग है, मुझे नेक्स्ट लेवल में लॉन्च करने वाला मीटिंग्स है प्रभु। वो मीटिंग्स और डिवाइन अपॉइंटमेंट्स मेरी जिंदगी में हो, बोलो घोषणा करो, वो डिवाइन अपॉइंटमेंट्स और डिवाइन मीटिंग्स फरों के साथ, टीम्स किसके साथ है मैं नहीं जानता हूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू करके दिखाए पिता परमेश्वर। एक मीटिंग की दूरी है आपकी प्रमोशंस के लिए, वन मीटिंग। थैंक यू लॉर्ड। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस अगला 30, 31, 32 दिनों में पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लोगों को, परिवारों को, फैमिलियों को नेक्स्ट लेवल में लॉन्च करने के लिए मीटिंग फिक्स हो इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम, अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ऑनलाइन आप हाथों को उठा के बोलो, प्रभु मुझे प्रमोशंस दिलवाने के लिए, मुझे नेक्स्ट लेवल में लॉन्च करने के लिए उस मीटिंग जो फिक्स हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। विदाउट मीटिंग कुछ नहीं होगा। जोसेफ को फरो के सामने आना पड़ा, रूथ को बोयास के साथ मीटिंग करना पड़ा, एस्तर को किंग्स के साथ मीटिंग करना पड़ा, डैनियल को उस किंग के साथ मीटिंग करना पड़ा। उस छोटे मीटिंग करते थे डैनियल, पहले वो शेफ के साथ मीटिंग किया, उसमें सक्सेसफुल आया, फिर वो किंग्स के सामने मीटिंग किया, वो कीप ऑन मीटिंग, उसकी हर अपॉइंटमेंट्स में सक्सेसफुल होकर निकला। प्रभु मेरा परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूं प्रभु, ऐसे विजडम फुल ऑफ वर्ड्स आप निकाल रहे इस टाइम मेरे मुंह से। प्रभु इस टीम, इस चर्च विजडम फुल ऑफ कलीसिया बने पिता परमेश्वर, समझदारी के साथ बने यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाथों को उठाओ, बोलते प्रभु मुझे विजडम, बुद्धि और सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर। बुद्धि, हेवनली विजडम। आपको लगते होंगे आपकी अगेंस्ट ऑपोजिशन, जो पत्ते जो खेल रहे आप झेल नहीं पा रहा, आप नहीं झेल पाएंगे, बट हेवनली विजडम उसके लिए जवाब जाएगा। हेवनली विजडम, आई नीड हेवनली विजडम, इन क्राइस्ट नेम आई प्रे, आमेन, हालेलुया। आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया भरा हुआ नाम से। हम सब बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, हालेलुया। थैंक यू वर्शिप टीम। हम ऑफरिंग लास्ट में लेंगे आज की इस वर्ड सुनने के बाद। आप पहली बार आए होंगे, बहुत टाइम के बाद आए होंगे। मैं आप सबको स्वागत कर रहा हूँ खुदावंद यीशु के प्रेजेंस में। ठंड शुरू हो गया ना, मुझे तो गर्मी लग रहा है इधर से, मुझे लग रहा है अभी उतारूं, बट जब आप खुदा को आराधना करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, आप गर्मी महसूस होता है, या मेरे को महसूस होता है जब आराधना करते हैं परमेश्वर को, सचमुच में गर्मी महसूस होता है, मुझे होता है, आपको भी होंगे, हालेलुया। हम इस वेडनेसडे से शुरू करेंगे एक टीचिंग, विजडम। क्या है? विजडम सीरीज है। बहुत बार बहुत विश्वासी, बहुत कलीसिया के लोग, क्रिश्चियंस बेवकूफ डिसीजंस लेता है, मुझे देख के दुखी होता है। कुछ हम बोलेंगे प्रार्थना करने से नहीं होगा, उनको किस चीज की कमी है? बुद्धि की कमी है, सिंपल कॉमन सेंस है। लोग बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, एक अंग्रेजी में एक वर्ड है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ऐसे बेवकूफ डिसीजन करियर में, फैमिली में, चीजों में लेते हैं। हम सोचते हैं यार ये क्या हो गया, बेवकूफ डिसीजंस क्यों लेते हैं? आप भी सोचते होंगे ना, आपके परिवार, वाइफ, बच्चे, चाचा, मामा क्यों ऐसे बेवकूफ डिसीजन लेता है? तो हम एक सीरीज शुरू करने वाला है, विजडम सीरीज। इस बुधवार से परमेश्वर ने मुझे बोला ऑल्टर में मैं शुरू करूंगा आने वाले टाइम से। आज हम देखेंगे प्रभु की वर्ड से, बुक ऑफ मार्क 11:23-25। और बुद्धि मांगते रहना। क्या है? मैं मसीह में 4-5 साल आया, उसके बाद मेरे एक मित्र जो क्रिश्चियनिटी में मसीह में थे, वो बहुत टाइम से है,
तूने बोला हरीश तू बुद्धि मांगते रहना परमेश्वर से। मैंने बोला अरे हम तो बहुत बुद्धिमान है, सामर्थ्य बंदा है, हमें किस चीज़ की जरूरत है। मैं सोचता था ऐसे, बट जैसे मार खाते कुछ टाइम, क्योंकि 4-5 साल प्रभु आपसे छेड़ता नहीं है। क्या करते नहीं? ठीक है तू सही है चलो, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो आपको प्रमोट, आपको मोटिवेट करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल छेड़ना शुरू करेगा जबरदस्ती। आप नहीं चाहते ना आपकी बच्चा अभी भी 1+1 2 गुड यही बोलते रहे अभी भी? आप चाहते हैं ABCD? 3 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे से मुंह से ABCD Z तक सुनना क्या है? अच्छा है, बट वही 20 साल में भी आप ABCD चाहते हो उससे नहीं। तो खुदा जब यीशु के पीछे आप चलना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको मोटिवेट करता है। प्रभु आपको बोलते हैं भाई नेक्स्ट लेवल में आ जा, नेक्स्ट बातों में जा, तो आपको भी नेक्स्ट जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीचिंग करना है। मैं मानता हूँ बुद्धि के सामर्थ के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन हम लाइफ में ज़िंदगी में लेते हैं, हमें लगता है यार बेवकूफ़ डिसीजन लिया, ये ठीक नहीं है। उसके आज मैंने जैसे बोला हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको लगेगा कुछ डिसीजन जो आपने लिया वो गलत था, इसके पीछे क्या एरर आया था। आप फॉलो कर पा रहे? जवान लोग, बच्चे, सारे बच्चों के साथ भी बैठे, आप कंफर्टेबल हैं? कोई ज़रूरत है तो आप बताना। मेरा प्रार्थना है एक चाइल्ड केयर कमरा भी हो, जब स्क्रीन हो, मम्मी लोग बैठे देख पाए, जब बच्चे हो, मेरी इच्छा है होंगे, परमेश्वर करेंगे सब चीज़। संडे स्कूल के लिए भी हो, बच्चों का संडे स्कूल्स भी नहीं चल पा रहा है, इसलिए बहुत सारे अब उनको खेलने के टाइम वो ढीप प्रचार सुन रहे हो तो बैठे सोएंगे, और क्या होगा? होगा, परमेश्वर करेगा। प्रार्थना के साथ अड़े और खड़े रहो। बुक ऑफ मार्क अध्याय 11:23 से लेकर 25 तक। आप कौन सी लोग आए थे नाइट प्रेयर के लिए? मैं बहुत टाइम के बाद रात में प्रार्थना, हाथ उठाने के पहले सोच के हाथ उठाओ, क्योंकि मैं, आप पहली बार सुन रहे होंगे, मैं उठपटांग क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको पता थी। तो इस कारण रात में हम आए थे ऐसे प्रेयर, मैंने नाइट प्रेयर अटेंड नहीं किया। हम बहुत बार उधर भी किया, 2 बार, इधर 1 बार किया, बट नाइट प्रेयर में एक प्रेजेंस जो परमेश्वर का था वो अलग था। तो आप जब भी मौका मिलता है नाइट प्रेयर में, जानता हूँ बहुत बार लेडीज़ को मुश्किल है, कुछ फैमिलीज़ को अगला दिन वर्किंग है, बहुत कुछ होता है। वर्किंग तो सब थे, बट आपने अटेंड किया, इट वॉज ए ब्लेस्ड टाइम। तो जब भी मौका मिलता है, जरूरी नहीं हर महीने होगा, हर 2 हफ्ते में होंगे, हर 3 हफ्ते होंगे, कभी कभार होता है, तो जरूर अटेंड कर लीजिए विद फैमिली। और नाइट प्रेयर, क्यों नाइट प्रेयर जरूरी है? वो बाइबल वर्स मैंने शुरू में क्या बोला था? When men slept, क्या कर रहे थे? दुष्ट आके कब जंगली बीज डाला? कौन बोल सकता है 2 मिनट में समझा सकते हैं? माइक आपके पास आएंगे, कौन बोल सकता है? बोल, इधर आओ, बोलो। क्योंकि नाइट प्रेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात में बहुत सारी दुष्ट शैतान के जो लोग होते हैं रात में कार्य करते हैं, दुष्ट आत्माएं। मास में डिजाइन क्या है? देख लो जरा। ठीक 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 करो, अब बोलो, अब बोलो। और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं काम पे लग जाती हैं क्योंकि सारे लोग सो रहे होते हैं उस टाइम पे, वो प्रभु पे ध्यान नहीं लगा रहे होते हैं। तो हमें एक प्रोटेक्शन की नीड होती है जो हमें लगानी होती है कि हम अनॉइंटिंग वाला हमें गेट पे लगाना हो ताकि वो शैतानी शक्तियाँ अंदर नहीं, ना आए। हमने बोला स्लेप्ट, वो एक बाइबल वर्स था, वो क्या था? जो परमेश्वर ने बोला कि अपना लहू उस पे लगाओ, जो बीज बोया, बीज 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 बीज, कौन और बोल सकते हैं? बहुत कुछ तो पॉइंट अच्छा बोल रहा है, बट वो पर्टिकुलर पॉइंट था, बताइए सिस्टर, जानते तो आइए ना, बताओ। क्योंकि आप नाइट प्रेयर में नहीं थे, एक वर्ड था, आप घर पे जाके पढ़ लीजिए, खोल सकते हैं वो वर्ड्स, बताइए सिस्टर को, बोल दीजिए। ये जरा AC भी ऑन कर देना प्लीज, माइक तो देके जाओ ब्रदर। किसी ने, किसान ने बीज बोए और रात के समय आके कोई दुष्ट भी उन बीजों के साथ कोई जंगली बीज आके बो गया था, क्योंकि वो लोग सो रहे थे तो उन्हें पता नहीं चला कि कोई उनका बैरी आया, कोई दुश्मन आया, और वो बीज आके उनके साथ, जो उनके अच्छे बीज थे उनके साथ वो जंगली बीज भी बो गया। और जब वो बड़े हुए तो वो जंगली बीज भी उनके साथ साथ बढ़ने लग गए थे। तो और ये कांड कब हुआ? रात के समय, रात के टाइम वो जब सो रहे थे, जब वो सो रहे थे। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। जब बहुत बार हम सोते हैं आत्मा में, बातों में, उस टाइम गलत दुष्ट शक्ति आके कब काम करता है? उसी टाइम आके काम करता है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है। परमेश्वर ने अपनी चेले पीटर और उनको बोला, मैं जाने वाला हूँ जरा पहाड़ में प्रार्थना करने के, तुम लोग प्रार्थना करना। और वापस आए, क्या हो रहे थे? वो सो रहे थे। प्रभु फिर दोबारा चला गया, वापस आए, क्या हो रहे थे? सो रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला तुम एक घंटा भी मेरे साथ बैठ नहीं पाता। इसलिए वो वर्ड निकला है क्रिश्चियंस को 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यीशु के मुंह से क्या निकला? एटलीस्ट 1 आवर मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, तो कम से कम 1 घंटा प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना ही आपको बचा सकता है। हालेलुया। आप 1-2 घंटे का सेशन शायद नेट में है, फेसबुक में, अगर आपने देखा नहीं, प्रार्थना कर लीजिए। आज रात बैठो,
हो सकता है 1-2 बजे तक उसी टाइम शुरू कर दो, प्रार्थना करो, नाइट प्रेयर। मार्क, बुक ऑफ मार्क अध्याय 11 23 से लेकर 25 तक। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 to 25। मैं तुमसे सच हम कहता हूँ, प्रीच करने वाले बहुत सारे पास्टर्स क्या होता है, मैं मेरी बताता हूँ, मैं सोचता हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे चीज़ जल्दी जल्दी सिखाओ, बट मैं एक बात और बहुत कुछ समझाना भी चाहता हूँ, बट इतनी बेवकूफ़ डिसीजंस लोग लेते हैं लाइफ में, करियर में, कलीसिया में, और ज़िंदगी ख़राब करते हैं। और मुझे पेन होता है देख के, क्योंकि मैंने वैसे बेवकूफ़ डिसीजंस बिना बुद्धि से बहुत सारे लिया, बहुत कुछ चीज़ों को ख़राब किया। इस कारण हम शुरू करेंगे, बुधवार जरूर अटेंड कर लीजिए ऑनलाइन, आप अगर आप फरीदाबाद में आ सकते हैं। हम पढ़ेंगे बिब्लिकल विजडम, कैसे डिवाइन हेल्पर्स को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उनसे आशीषों को कंटिन्यूसली लेके रखें, हम पढ़ेंगे मिलके। मुझे भी बुद्धि के लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, हालेलुया। बट क्योंकि विजडम बहुत जरूरी है, विजडम बहुत जरूरी, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब देखेंगे परमेश्वर से इस बाइबल वर्स पढ़ेंगे, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 to 25। मैं तुमसे सच कहता हूँ, नोट पैड के साथ बैठना, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बोलूंगा। अगर आपके पास नोट पैड है, बाइबल है, कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है आपके पास, आप घर पे भी नहीं है, लेके नहीं आए। सिस्टर हिंदी बाइबल कितने में बेच रहे हो आप? 300 अवेलेबल है, अब चाहिए तो ले लीजिए सिस्टर से बाइबल। फ्री देने का रखता हूँ, बट फ्री इसलिए नहीं देता हूँ, उसका वैल्यू नहीं होता। बहुत बार मैं अपनी बताता हूँ, मुझे फ्री में माल मिलता है तो मज़ा नहीं आता। मेरे को बुक भी मिलता है, मैं रख के रखता हूँ, बट अब खरीदता हूँ तो पढ़ता हूँ। इसलिए इन्वेस्ट, बाइबल ले लीजिए, बाइबल के साथ बैठ लीजिए। घर पे तो अगली बार से क्या करेंगे, बाइबल के साथ आएंगे, बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ऐसे भी सिस्टम शुरू कर दो, सिस्टर इधर भी बेचना शुरू कर दो, इंस्टेंट 300 जिसके पास घर पे है, उनको घर पे जिसके पास उनको 500, जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उनको 300। बाइबल के साथ बैठना, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। मार्क 11 23 to 25। मैं तुमसे 22 से पढ़ लेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। एक और बार पढ़ेंगे, आप स्क्रीन में दिख रहे हो ना, स्क्रीन में वर्ड आ रहा है, एक और बार अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को कम समझदारी होता है, मैं इसलिए 2 बार पढ़ता हूँ कोई चीज़ को। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, मैं और पढ़ता हूँ, फिर क्या बता रखा है। हमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छा दिमाग होता है, आप एक बार ही पढ़ के जल्दी हो जाता है, बट मुझे क्या कम अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं 2 बार पढ़ता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ और पढ़ेंगे एक और बार। क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर इसमें? मार्क, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 22 से लेके 25 तक। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। हम सब कलीसिया में आते हैं, केवल यीशु को आराधना करने में प्रेम से भरते हुए आता हूँ। हम सब यीशु से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बट हमारी सबकी जरूरत है, नीड्स है। ट्रू, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, हम इस धरती में जिंदा हो तो हमारी जिंदगी में क्या होगा? जरूरत होगा। नीड्स तो हर बार रहेंगे, व्यवसाय में, फैमिली में, बच्चों की जिंदगी में, कोई भी चीज़ों के लिए नीड, जरूरत तो हर बार होगा। किसी को हीलिंग चाहिए, किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, किसी को परिवार में शांति चाहिए, हर नीड्स होगा। तो आज देखेंगे मांग के लेंगे कैसे परमेश्वर से, और मांगने हम तरीके से कैसे मांगता है। बाइबल में लिखा हुआ आस्क, सीक, नॉक, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। और मांगते कैसे परमेश्वर से? लिखो फर्स्ट, अगर आप लिखना चाहते हो, आस्क अप्रोप्रिएटली, उचित रूप से मांगो। कैसे? उचित रूप से मांगो। फर्स्ट क्या है? परमेश्वर से उचित रूप से मांगना। और आस्क वाइसली, बुद्धिमानी से मांगो। आप ऑनलाइन में भी होंगे, नोट करो। दोबारा परमेश्वर से मांगने के टाइम कैसे मांगना? बुद्धिमानी से मांगना, समझदारी के साथ मांगना। और विनम्र, नम्र, क्या बोलते, नम्र था, विनम्र, उसको क्या बोलते हैं? हम्बली,
विनम्र विनम्र उस एटीट्यूड के आके परमेश्वर से मांगना। हम मांगने जाते हैं, सपोज किसी से, ओ यार दियो, मेरे को देना है, चाहिए, ऐसे मांगेगे तो काम होगा? नहीं होगा। परमेश्वर से भी नम्र रूप से मांगना है। बहुत बार हम नम्र तो दिखाता है ऐसे, बट दिल में कोई नम्रता नहीं होता है। बहुत बार लोग पैर छूते हैं, कोई उसमें वो रीति रिवाज के लिए पैर छूता है। फॉलो कर पा रहे हैं? पीछे आगे बैठे। कैसे मांगना परमेश्वर से? नम्र होके। इस सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उम्मीद के साथ पूछना। कैसे? उम्मीद के साथ। आप उसी से पूछते हैं। हम जैसे कभी 1000-1500 रुपये चाहिए तो गली का सबको फोन मारते हैं, बोलते कोई ना कोई तो फंसेगा, कोई ना कोई तो देगा। ऐसे नहीं, परमेश्वर से जब आप पूछने के टाइम कैसे मांगना है? यीशु से मांगने के टाइम उम्मीद के साथ। जैसे बाइबल में लिखा है, जब तुम मांगते हो तो विश्वास करना तुम्हें मिल चुका, उस अकॉर्डिंगली मांगना। लोगों के बारे में, हमारी सबको फाइनेंशियल चीजों की जरूरत है, बहुत सारे चीजों की जरूरत है। बट जब हम जरूरत परमेश्वर के साथ जाता है, क्लियर कट बोलता नहीं है परमेश्वर से चाहिए क्या, एक्सपेक्टेशन। मैंने ऑब्जर्व किया, जब प्रार्थना चलते हैं, हम ले हैंड प्रार्थना होते हैं, 1-to-1 प्रार्थना करते हैं, बहुत बार बोलते हैं भाई बताओ कौन सी नीड है, जरूरत क्या है, शेयर करो। बहुत बार मैंने सुना कुछ नहीं है जी, सब ठीक हो जाए, सब बढ़िया चले, प्रार्थना करें। मैं भी उतना प्रार्थना करता हूँ। बट जब आप नीड बोलते हो, मेरे को ये पर्टिकुलर नीड है, मेरा ये जरूरत है, उस टाइम प्रार्थना करने में मजा आता है। क्योंकि आप फोकस के साथ, बंदूक कैसे लगाते हैं आप, कहीं भी निशाना लगाते हो, एक पर्टिकुलर टारगेट लगाते हो। तो प्रार्थना करने के लिए कैसे लगाना, उस बोलना। आपने बहुत चीज आप शेयर नहीं करते हो, परमेश्वर को बोलना है मेरी जरूरत है। हम आते बोलते दिल में, मैंने बोलते जा रहा हूँ, दिल में इधर खड़े होकर रोते भी होंगे, बट वो जब तक मुंह खोल के बोले, परमेश्वर नहीं पता हमारे दिल में क्या चलता है। फिर क्यों लिखा है इसमें मांगो, आस्क लिखा है, दिल में रखो। जब आशीष, ब्लेसिंग्स, अनुग्रह क्या करेंगे आप? क्लियर कट मांगेंगे, मेरा ये जरूरत है परमेश्वर, मैं इसके लिए क्लियर कट मुझे चाहिए। शेयर करना परमेश्वर के साथ। मैं आपके लिए कोई प्रार्थना करे उनके साथ भी, इसलिए मैं बोलता हूँ एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने के टाइम में शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, उस भाई के साथ शेयर करो, तब वो प्रार्थना करने के टाइम निशाना लगा के प्रार्थना कर। सब्जी मंडी में जाने के बाद ये बोलते भैया कोई भी सब्जी दो, क्या बोलते हैं? टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, गोभी चाहिए जी, इतना इतना चाहिए मेरे को। हम क्लियर कट बोलते हैं। प्रार्थना करने के टाइम में भी कैसे करना चाहिए प्रार्थना? एक लेडी आए एक पास्टर के पास, और उनके फ्रेंड थे, तो बोला पास्टर मुझे फाइनेंस की जरूरत है, प्रार्थना करना। किस चीज़ के लिए? फाइनेंस की जरूरत है। पास्टर ने बोला कितनी जरूरत है? बोलते नहीं आप प्रार्थना करो, आई वांट इंक्रीज। तो प्रार्थना किया, उसके बाद पास्टर ने अपनी पॉकेट से 2 रुपये निकाल के दे दिया। बोलते देखो परमेश्वर ने आशीष कर लिया, पैसा दे दिया। बोलते आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ। बोलते तू मजाक कर रहा है परमेश्वर के साथ। इसलिए मैंने पूछा कितनी फाइनेंस की जरूरत है, डेट क्लियर करना है, ये कार्य करना है, कितनी जरूरत है, शेयर करो। हम बहुत बार क्या नहीं करते? शेयर नहीं करते, परमेश्वर को बताते नहीं सबको जाके बोलना है मेरे पास इतनी फंड की जरूरत है, मुझे प्रार्थना। जब प्रार्थना करने के टाइम, इसलिए मैंने बोला समझदारी के साथ, विजडम के साथ, मुझे ये जरूरत है, घर चाहिए, कैसे घर चाहिए, विद क्लियर कट प्रार्थना करना। नहीं है तो क्या होगा, प्रभु क्या सुनेंगे? ठीक है पैसा चाहिए, 2 रुपये भी तो पैसा ही है, 2 रुपये भी नोट है, 200 रुपये भी नोट है, 2 लाख भी, 20 लाख भी है। तो आप प्रार्थना करने के टाइम बोल के कैसे प्रार्थना करेंगे? क्लियर। चंगाई चाहिए, कहाँ पे? प्रभु मुझे चंगाई चाहिए इस जगह, प्रभु मेरी जिंदगी में ये जरूरत है। सिचुएशंस को एक्सप्लेन करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। फॉलो कर पा रहे हो आप? और लोग मांगने के टाइम बहुत सारी एरर्स कमिट करते हैं। एरर्स मींस गलतियां, सही तरीके से पूछते भी नहीं है, सही वर्ड्स भी यूज नहीं करते। वो हम देखेंगे आज क्या है। फर्स्ट एक पॉइंट इधर से लिखना शुरू करते हैं, एरर बात। मेनी पीपल रेबल अगेंस्ट आस्किंग। रेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेबल, हाँ विद्रोही तो है, बट वो गलत वर्ड, सही वर्ड नहीं है। रेबल मीन्स उनको पसंद नहीं है पूछना परमेश्वर से। क्योंकि एक तो पूछना का मतलब क्या होता है, जब आप पूछते हो आप क्या बोलते हैं सामने वाले को? आप बताते भैया ये काम मेरे से नहीं हो रहा, आपकी जरूरत है मुझे इसमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम्बल होना पड़ता है। हम्बल हमें बोलना पड़ता है। जो परमेश्वर को भी, हम बहुत बंदे मन में हम्बल नहीं है, नम्र नहीं है, इसलिए खुदा से भी प्रार्थना करने के टाइम क्या नहीं होते? अपने आप को नम्र नहीं करते, परमेश्वर को बोलते नहीं है। आपको मांगने के टाइम क्लियर कट पूछना पड़ेगा, नम्र होके, विद जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंगली पूछना पड़ेगा, तब जाके काम करेंगे। नम्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेबल नहीं करना। और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पूछते परमेश्वर से क्योंकि वो जानते उसकी लायक नहीं है। हाँ मैं और आप भी लायक नहीं है, बट परमेश्वर यीशु से रिश्ता है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पिछली बुधवार बोला मुझे कॉफ़ी के लिए कोई है नहीं, कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी पिया ना हम रात को, क्यों क्या हुआ? मैंने पूछा, कॉफ़ी पिया, सैंडविच भी खाए,
कॉफी भी पिया, सैंडविच भी खाया, क्योंकि मैंने बोला मेरा ये जरूरत है। मैंने एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, आप फॉलो कर पा रहे हैं? जब आपको परमेश्वर से जरूरत है, लोगों से जरूरत है, आप बहुत बार बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं तुम मुझे समझते नहीं है। लेडीज बहुत बार क्या सोचते हैं, परमेश्वर भी मेरे हस्बैंड जैसे मेरे इशारों में काम करे। बीवी क्या सोचता है, मैं मुंह ऐसे कर दिया तो समझना चाहिए, मैंने आज बात नहीं कर रहा तो समझना चाहिए। हस्बैंड हो सकता है समझ लेंगे, बट खुदा को आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप प्रार्थना फॉलो कर पा रहे हैं? चीज चाहिए नहीं, चीज नहीं चाहिए जिंदगी में, आशीष नहीं चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा सिस्टर्स? क्लियर कट परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। कैसे मांगना पड़ेगा? रबल नहीं करना। मुझे चीज चाहिए, मैं शेयर करता हूं। सेकंड पॉइंट, आज मैंने इसलिए बोला पॉइंट बाय पॉइंट में आपको समझाता जाऊंगा। मैनी रिफ्यूज टू आस्क, बोल्डनेस से साथ। बोल्डनेस को क्या बोलते हैं? मैं चाहता हूं आप भी सोचे कुछ, क्योंकि सिस्टर शाइनी कह रहे थे 15-20 मिनट प्रचार करने के लिए भी मेहनत की काम है ये, है ना? आपने फर्स्ट एक्सपीरियंस कर लिया, मेहनत का काम है। तो हर बुधवार फ्राइडे, जैसे मेरी बीवी मुझे कभी बार बोलते ये करना वो करना, मैं बोलता यार मैं रोबोट नहीं हूँ भाई, मुझे भी टाइम चाहिए। क्योंकि सब कभी कभार ये एक्सपर्ट प्रीचिंग 50 करते हैं, काम करते हैं टीवी के लिए, सब चीज़ बोलते इसको बोलना है, मैं बोलता मैं रोबोट नहीं, मुझे भी टाइम चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप भी सोचे आज के दिन, बोल्डनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, साहस के साथ पूछो। बहुत बार हम परमेश्वर से पूछने के लिए बोल्डनेस नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमने खुद तोड़ रखा है। क्यों नहीं बोल्डनेस होता? क्यों नहीं बोल्डनेस होता? हाँ बोलो 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 बोलो। यहाँ आज आवाज नहीं है ना, फैन की एसी की आवाज नहीं है, मुझे भी आवाज चाहिए होता है कभी कभार। इसलिए बहुत सारे प्रीच, बहुत जगह पियानो की कुछ चलता रहता है ना, क्योंकि वॉइस आपको वो मोटिवेट करता है। क्यों हम नहीं पूछ सकता? क्यों हम पूछते नहीं परमेश्वर से? पूछते क्यों नहीं? हीलिंग, चंगाई, आशीष, अनुग्रह हमने खुद तोड़ा हुआ है। जैसे हम 6 महीने से कलीसिया नहीं गया, हमें डर लगता है प्रेयर भी करने के लिए, क्योंकि संडे अटेंड नहीं कर रहा हूं मैं। अभी भी कोरोना की चक्कर में मैं घूम रहा हूं। कोरोना छोड़ के सब, कोरोना मतलब चर्च की अटेंडेंस छोड़ के मैंने सब चीज सरकार के इंस्ट्रक्शन तोड़ चुका है। अभी मैं कोरोना में पेल रहा हूं, बैठा हूं मॉल में और दावत पे जा रहा हूं, लूज मोशन हो गया, वो लूज मोशन निकल ही नहीं रहा। मैं अभी भी खूब खाया सैटरडे, और अभी प्रार्थना करने के लिए भी हिम्मत नहीं है। बोलते प्रभु संडे तो मैं आए नहीं है। हमें कभी कभार लगता है मैं प्रार्थना करने का लायक नहीं हूं, क्योंकि किसने तोड़ा? वो हमने खुद तोड़ा। फाइनेंशियल इंक्रीज के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने कभी जीसस किचन के लिए, कभी दशांश, कभी टीवी मिनिस्ट्री के लिए हमने इन्वेस्ट नहीं किया। जिसने इन्वेस्ट किया वही तो प्रॉफिट मांग सकते हैं। हेलो, जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए लगाया, प्रभु के लिए इन्वेस्ट किया, वही तो फाइनेंशियल इंक्रीज मांग सकते हैं। जिसने दिया, इसलिए मैं खूब पूछता हूं परमेश्वर, क्योंकि मेरे को पता है मैंने लगाया काम, तो मैं मांग सकता हूं परमेश्वर। बहुत बार बोल्डनेस क्यों नहीं होता? चर्च में अटेंडेंस नहीं है, लगातार आ नहीं रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा। बहुत बार इधर आता है, हम इधर प्रार्थना करते हैं। बहुत बार ऑनलाइन में केवल फरीदाबाद में बैठ कर टाइपिंग हो रहा है, मैं भी टाइप कर रहा है, पास्टर प्लीज प्रे, आई विल प्रे। यस, कभी कभार मुझे लिखने का भी इच्छा नहीं होता, क्या करता हूँ? नहीं, वो क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन लिखते हैं प्रेइंग, मैं उधर तक भी नहीं जाता। आई विल डू इट। कुछ नहीं करता, कुछ लोगों के लिए करता, कुछ नहीं करता। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना जब आप आते नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है नहीं। कलीसिया में लगातार आता है परिवार, फैमिलीज, जो टच पे रहता है उनका चेहरा याद होता है, उनकी जरूरत याद होता है। तो परमेश्वर भी क्या होगा, जब उसके सामने घुटना टेकते उस परिवार का चेहरा याद होता है लगातार। बोल रहे हैं ये मेरे साथ बैठता है। बट बहुत बार हम पूछने के लिए हम क्यों नहीं पूछ पाते? खुद बहुत सारे प्रभु के कमांड्स तोड़ा, जैसे संडे अटेंडेंस है, प्रभु के परमेश्वर में जाना है, आराधना करना है, ऑफरिंग्स देना है, गलत काम नहीं करना। वेश्यावृत्ति करने के बाद बीमारी हो गया, दारू पी के लिवर सिरोसिस हो गया, हिम्मत नहीं है परमेश्वर से लिवर के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों नहीं है? पास्टर तो खूब सुनाता है दारू के बारे में। मैंने भी प्रचार में पूछ लिया तो क्या होगा, प्रार्थना में पूछेगा तो प्रभु भी। जैसे मोटा होता है, जैसे मोटा होता जाता हूँ, वेट देखना क्या होता है, डर लगता नहीं लगता? या मैं ही केवल एक्सपीरियंस करता हूँ? आप जाके देखने ही नहीं होना चाहते भैया। नहीं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो हम प्रार्थना में बैठना ही नहीं चाहता कभी, क्योंकि प्रार्थना में बैठ गया तो क्या वो कुछ इंस्ट्रक्शन देगा भैया, वो तो सुनना ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने?
अप्रोप्रिएटली पूछना परमेश्वर से। और इस पर क्या पॉइंट बोला बहुत बार? बोलनेस में आपको हिम्मत के साथ परमेश्वर से पूछने के लिए। बोलनेस आई थिंक हिम्मत है, नहीं हिम्मत। आप जैसे आप हस्बैंड से बेटा बाप से कैसे पूछता है? खुल के, हाँ खुल के बोलना, यस खुल के। इसमें वो बोलने से खुल के, हिंदी में खुल के क्यों नहीं पूछ सकता परमेश्वर से? क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि खुद तोड़ा हुआ है। आप 6 महीने से अटेंड नहीं कर रहा, बीमारी के टाइम क्या होंगे क्या नहीं पूछ पाएंगे, परमेश्वर से पूछ ही नहीं सकता। मैं ही फील करता हूँ, आपको भी फील होता है। जैसे 1 हफ्ता प्रार्थना नहीं किया, 10 दिन प्रार्थना किया, नीड आने के बाद भी हमें क्या लगता है, यार अभी पूछना मेरे को नहीं, परमेश्वर सुनेगा नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट है वो हिब्रूज 11:6 हम पढ़ेंगे। हिब्रूज 11:6। आप भी दिमाग दौड़ाना, मैं भी दौड़ाएंगे। हिब्रूज 11:6। बाइबल किसको चाहिए? सर्विस के बाद मिलेगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। एक और बार। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारी सबकी जिंदगी में जरूरत है। मैं बोलता हूं परमेश्वर को भी एक जरूरत है। क्या है? मेरा और आपका भरोसा प्रभु का जरूरत है। समझो, हमें फ्यूल चाहिए, परमेश्वर को फ्यूल नहीं चाहिए। रॉन्ग वर्ड है, बट एक ह्यूमनली समझाने के लिए प्रभु को किस चीज से मोटिवेशन मिलता है? जब हरीश विश्वास दिखाएगा, जब आप विश्वास दिखाएगा नई प्रोजेक्ट्स के लिए, नई काम के लिए, परमेश्वर को पता चलेगा ये बच्चा मुझे विश्वास करता है। कोई चर्च है 200 स्क्वायर फीट जमीन के लिए विश्वास करता है, कोई है 2 लाख स्क्वायर फीट के लिए विश्वास करता है। दोनों में विश्वास है। कोई है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, कोई चर्च विश्वास करता है। कोई है इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए, कोई है बड़े कार्य के लिए विश्वास करता है। हर चीज क्या है? मेजर ऑफ फेथ है। तो आप जितना बड़ा दिखाओगे परमेश्वर को क्या रहेगा? उतना बड़ा। बोलो ये पॉइंट मैंने तीसरी क्या बोला? क्योंकि मैं कुछ डीप चीज घुसाना चाहता हूं आपके दिमाग के अंदर। और दवाई कैसे पैकिंग में आता है? वो कैप्सूल मुंह में डाल के आपको कड़वा लगता है, उसके अंदर क्या माल है? कड़वा माल है। बट मैं कैप्सूल आज कोटिंग करके इसलिए पूछते जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज, क्योंकि हर चीज किस पे डिपेंडेंट है? मांगने से। मांग, उसकी बिना तो काम होगा नहीं। आपको नौकरी बिना पूछ से मिला कहीं? घर पे आके लो जी आपके लिए नौकरी है, आपने एप्लीकेशन लगाया। चंगाई बिना बैठे बैठे किसी ने बिना पूछ से वो चंगाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यीशु मसीह के सामने एक औरत आया, वो एक व्यक्ति आया, पूछा क्या चाहिए? मेरा आंखों में दिक्कत है जी। प्रभु पूछता है, क्यों पूछता है? क्योंकि वो चाहते हैं एक बार एक्नॉलेज करे। अभी मैंने पॉइंट क्या बोला? प्रभु को किस चीज की जरूरत है? मैं और आप विश्वास दिखाए। परमेश्वर को कभी डाउट मत करना। डाउट करना, जैसे कुछ लोगों को इंसल्ट होता है। आप जाके एक किंग से बोल रहे हैं आप ये कर पाएंगे, 100-200 रुपए दे पाएंगे? अंबानी के बच्चे उससे जाके बोला पापा एक स्कूटी खरीदो ना, लोन ले लो जरा, उसको क्या लेंगे? फील नहीं होगा? चलो आपको, आप अंबानी नहीं है, मैं अंबानी नहीं, आपको फील करे। आपका बच्चा आके बोल रहा पापा प्लीज एक लोन ले लो, एक 5 रुपए का पेन लेना है। कैसे लगेगा? हाँ, एम्बैरेसिंग हो गया। 5 रुपए का लेने के लिए हमें लोन क्यों लेना पड़ रहा है? सेम वे परमेश्वर को जब आप डाउट करते ये तू नहीं कर सकता, उसको क्या लगेगा? इंसल्ट होगा। प्रभु, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा तुम कम विश्वास रखो, लिमिट में मांगो। कहीं लिखा है लिमिट में मांगना? यही बाइबल में एक लिमिट, ही इज अ लिमिटलेस गॉड। परमेश्वर आपका किडनी ऑपरेट करके निकला हुआ है बाहर, फिर भी आप विश्वास करके पूछ सकते हैं मुझे नया किडनी देने का परमेश्वर ताकत रखता है। खुदा देता है नए अंगों को। परमेश्वर ने भैया मेरा और आपका किडनी, हृदय, बाल सब, आप गंजा हो सकते हैं भी प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जरूरी नहीं है हो गया, मतलब मेरे को एलिया गंजा था, बहुत सारे ये नहीं है आप वो कर्ज से श्राप कुछ नहीं है। बहुत सारे प्रभु की प्रॉफिट दास, बट मैं एक एग्जाम्पल लिया। कुछ भी चीज के लिए आप विश्वास के साथ पूछ सकते हैं परमेश्वर से, कर सकते हैं। तो आपको क्या नहीं करना? इस पॉइंट मैंने क्या बोला? डाउट नहीं करना। डाउट करेंगे तो परमेश्वर के क्या लेंगे? इंसल्ट लेंगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप बैंकरप्ट होके बैठे फिर भी आप नई बिगिनिंग पूछ सकते हैं परमेश्वर से। आप बोल सकते हैं परमेश्वर आपने बर्बाद किया उस उड़ाव पुत्र की बच्चा, उसको पता था वो प्यार से गए या खाने की भूख से गया? पापा से प्यार करते थे वो? प्यार यार नहीं, भूख लग गया। बट उसको भूख लगने के टाइम एक विश्वास था, पापा सेट करेगा। विश्वास है आपको? आप उड़ चुका है, खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है,
तबाह हो चुका है, फिर भी मैं जाके पूछेंगे तो मेरा परमेश्वर मेरा पिता करेगा, मुझे वो विश्वास है। इसलिए आप खुदा को, अगर आप यीशु के साथ वो रिश्ता है तो आप बार 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 परमेश्वर के प्रेजेंस में आप अप्रोच कर सकते हैं। आप फॉलो कर पा रहे? क्योंकि आज मांगना है, लास्ट में हम जाके मांगेंगे चीज़ों के लिए। ये नहीं है जी मैं साल में 2 साल में एक बार मांगता हूँ, नहीं, आज विश्वास से चीज़ों को मांगेंगे हम। उसके लिए मैं आपको तैयार करते जा रहा हूँ। आज प्लीज आस्क इन फेथ। वो पहला बाइबल वर्स हमने क्या पढ़ा? खोलना मत, वैसे बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, सामने वाले का भी दिमाग में दौड़ाना चाहता हूँ। बोलो हाँ, वर्स क्या था? बोलो क्या था? मार्क मैं भी जानता हूँ चाचा मामा, बोलो क्या था? वो हाँ जी, बुद्धिमानी से विश्वास के साथ मांगो, वर्ड भी था। और लास्ट में एक और चीज लिखा हुआ था उधर, नहीं, माफ भी करना जरूरी है। क्योंकि अगली बार जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आज आपको परमेश्वर दिखाएगा किस किस को आपने माफ ही नहीं किया। प्रभु अनॉइंटिंग ऑयल लेके उसके घर पे मैं लगाऊंगा, तबाह हो जाइए। अनॉइंटिंग ऑयल इसके लिए आपकी घर को प्रोटेक्शन रखे। हम प्रोटेक्शन में रखते हैं हर जगह। मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, मैं श्राप उसका नाम लेके, यीशु के नाम से जादू टोना हो जाए। यीशु जादू टोना करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जादू टोने से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वो बाबा नहीं है दारू लेके काम करने के लिए। प्रभु ने एक और बात उधर बोला, क्या करना चाहिए? किसी से माफ करना चाहिए। ये करना ईजी है, सबसे मुश्किल काम है। और हमने एक बार माफ किया, ऐसे नहीं उस व्यक्ति को हमने माइंड में डिलीट करके फॉरवर्ड कर दिया। 6 महीने के बाद फिर कुछ उल्टा पांगा करने का टाइम हमें गुस्सा फिर आ जाता है। उसी टाइम भी क्या करना है? माफ करना है, उसको आशीष करना है। ये बहुत मुश्किल काम है। और एक चीज और नोट करना शुरू करना, विश्वास के साथ आप जब बात करते हो, परमेश्वर से मांगते हो, आपकी टीयर्स, आपकी आंसू, केवल आंसू से काम नहीं होने वाला है। हम रोते परमेश्वर के प्रेजेंस में, मैं भी रोता हूं, आप भी रोता हूं, बट केवल रोने से काम नहीं। यू हैव टू आस्क, आपको मांगना ही पड़ेगा मुंह खोल के। ये नहीं आवाजों को उठा के मांगना पड़ेगा, कुछ नहीं फेसबुक में लिख के भेजना पड़ेगा। ये आप केवल आंसू रोने से काम यू हैव, आपको बोलना पड़ेगा मुंह खोल के। बाइबल में बहुत सारे, उस लड़की जो उसके घर पे प्रॉफिट आया, उसने पड़ोसी से जाके कुछ मांगा, बर्तन मांगा, चीज मांगा, ये रो रहे थे, सामने जाके खड़े होकर रो रहे थे। जब हम किसी के सामने खड़े होकर रोएंगे तो भी बोलते हैं यार बोल तो लो क्या हो रहा है। जैसे हमारे बच्चा रोता है, जबरदस्त आके बोलते हो यार हुआ क्या, चोट लग गया, बोलते कहाँ लग गया बताओ ना। आप उसके लिए क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि उसको ठीक करे। परमेश्वर आपकी केवल रोने से काम नहीं होगा। डेस्परेशन को क्या बोलता है? डेस्परेशन, बेकरार, हाँ यही वर्ड है। हम डेस्परेट है बहुत कुछ। आशीष, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास आशीष नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, गाड़ी में ठंड के टाइम में कार लेना चाहता हूं, है नहीं, बट डेस्परेट है। केवल डेस्परेट होने से नहीं है। डेस्परेट इस धरती है कोई? इस धरती में हर व्यक्ति आज डेस्परेट है चीजों के लिए। अंबानी और चेक लेने के लिए डेस्परेट है, और ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। आप और मैं प्रमोशन के लिए डेस्परेट होगा, बट डेस्परेट होने से वो चाहिए उसके। ये सब हमें क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग है। क्यों? आपको वो देते जा रहे हैं कैसे मांगे परमेश्वर से, माल कैसे निकलवाए, काम कैसे ले, आशीष कैसे ले। ये नहीं केवल हम सामने प्रार्थना करने से होगा। मैनिपुलेशन भी अलोन वोंट मूव गॉड। मैनिपुलेशन क्या होता है? हेराफेरी। हम सोचते हैं पापा से हेराफेरी कराएंगे तो माल निकलवाएगा। लेडीज सोचते होंगे हस्बैंड से हेराफेरी करेंगे, वो बहुत दिन से वो पर्टिकुलर काम वो कर नहीं रहा, आज थोड़ा बहुत गेम्स करेंगे, बर्तन थोड़ा और हिलाएंगे, आवाज़ निकलेंगे और एटीट्यूड थोड़ा दिखाएंगे, आज काम हो जाएगा। हम उसी एटीट्यूड से प्रभु की प्रेजेंस भी जाते हैं। आदमी भी करते हैं, औरत भी करते हैं, दोनों मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, मियाँ बीवी, बीवी हस्बैंड को भी। हम वो मैनिपुलेशन के साथ जाएंगे तो क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा। क्या चाहिए सबके लिए? मैंने अभी 3 पॉइंट बोला, बताओ। अब भी 3 पॉइंट बोला। रोने से, केवल आंसू से काम नहीं होगा, हेराफेरी से काम नहीं होगा, और केवल डेस्परेट हो उससे भी काम नहीं। मेरे को फ़ोन चाहिए, जैसे हमारी फ़ोन, नया फ़ोन आता है, हमारे पास नोकिया है जी, हम चाहिए एंड्रॉयड लेना है 20,000 का, हम डेस्परेट है उससे लेने के लिए। सोचता है यार मेरा दोस्त तो ब्लू फिल्म देखता है रात में डेली, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अलग लोग अलग अलग तरीके से डेस्परेट होता ना। उसने 2 लड़की बढ़िया पटा लिया ऑलरेडी उस बाइक में जाके, मैं तो पटा नहीं पा रहा हूँ, साइकिल में भी देख के नहीं पट रहा। डेस्परेट है वो। मैं लास्ट में बोलूँगा, अपनी सेल्फ नीड के लिए पूछता तो क्यों नहीं परमेश्वर सुनता, कुछ चीज़ नहीं सुनता। वो वर्ड्स भी है बाइबल में। अभी 3 पॉइंट क्या बोला? कब काम आएगा ये? कब काम आएगा ये आज की पढ़ाई?
काम तो आएगा, बट जिंदगी में जब जरूरत आएंगे, आज आपको पता चलेगा पूछना कैसे, परमेश्वर से पूछना कैसे। एक और पॉइंट, मैंने बहुत बार हम विजडम नहीं पूछता परमेश्वर, हमने अभी क्या मांगा, परमेश्वर से बुद्धि और सामर्थ्य मांगा। बहुत बार हम क्यों नहीं पूछते, हम कॉन्फिडेंस है, मेरी स्ट्रैटेजी, हमारी समझदारी, सब चीज़ काम करेंगे। बट सबसे बड़ा समझदार को सबसे बड़ा फेलियर बनाता है परमेश्वर। कुछ मैं कह रहा हूँ आपसे, जो समझदार बोलता है वो परमेश्वर उसको अटर फेलियर बनाता है, कुछ भी उसका सक्सेसफुल नहीं होता। जो पहले मसीह में नहीं था वो सक्सेसफुल होता, आज सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? क्योंकि आज जब आप मसीह में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, आपका डिपेंडेंसी कहाँ रखना चाहता है? वो बोलता है विजडम, गॉड ऑफ विजडम में ही हो। तो आपको किसके साथ मांगना पड़ेगा? फुल ऑफ विजडम। अर्ली चर्च, आप क्या है, गाड़ी खरीदने के पहले परमेश्वर से बैठ के प्रार्थना करते हैं, मैं कौन सी गाड़ी लूँ? पैसा होता तो नहीं करते, अपनी मनपसंद बीवी बच्चा, बस ये देखते हैं हम क्या है इसमें कंफर्टेबल। पुराने चर्च कहाँ पे जाके सुसमाचार सुनाओ प्रार्थना करते थे बैठ के? अपोस्टल पौलुस, पीटर, कहाँ जाके सुसमाचार सुनाओ प्रार्थना करते थे? किसको मैं कहाँ भेजूं, क्या है, करते थे? नहीं करते। आज हम क्यों नहीं करते? गाड़ी खरीदने के पहले, घर खरीदने के पहले, बच्चों को कौन सी एडमिशन, पड़ोसी की बच्चा बीकॉम में जा रहा है, इसको भी भेज देंगे, को अकाउंटिंग पता नहीं, ABCD, मैथ्स के बारे में पता नहीं। आप बच्चों को एडमिशन लेने के पहले पूछोगे परमेश्वर से? शादी करने के पहले विजडम मांगोगे? ये जवान लोग, आप बच्चों के लिए भी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने के पहले क्या करेंगे? विजडम मांगना है। यानी लड़की सुंदर है जी, उसका कनाडा वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है, पापा के पास 2 गाड़ी ऑलरेडी है, उनके घर में हाथी घोड़ा सब है, हो सकता है पड़ोसी का होगा। जब आप पूछेंगे तब पता चलेगा घोड़ा किराए पे लेके खड़ा कर रखा है, हाथी किसी और का है। कब पता चलेगा? जब आप विजडम में बैठेंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ है, जो सीक्रेट में वो लोग उधर रखा हुआ मैं सामने दिखाऊंगा। जैसे मेन को मैं हर बार बोलता हूँ, भाई जो मेन को ब्यूटीफुल विमेन अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, इट इज़ अ रियलिटी। मैं बोलता हूँ जैसे हमें कोई गिफ्ट देता है, अच्छा पैक करके देता है, निकलने के बाद पता चलेगा 200 रुपये का वो दिवाली का सेट है, किसी और ने उसको दिया, उसने हमें पहला इस बार क्रिसमस में है। पैकिंग ऐसे जबरदस्त कर रखा है। तो बाहर जो दिखता है लेडीज का पैकिंग है, क्या है? कुछ टाइम लगेगा बाहर एक्चुअल चीज क्या होने के लिए, नेचर बात चीज, ये सब कब पता चलेगा? प्रेयर में आप बैठो, पहले बताएगा ये पैकिंग है, इसके अंदर क्या माल है, ये नेचर क्या है, तेरे साथ कैसे होने वाला, कैसे पता चलेगा? वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, लड़की लड़का देखने का टाइम, लड़की देखने, दोनों टाइम में क्या करना जरूरी है? पैकिंग तो बढ़िया हो सकता है। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे पैक करते हैं, फोन्स कितनी बढ़िया पैक होके आता है, तो कोई भी बहुत बढ़िया तरीके से पैक कर सकता है। हर चीज के लिए पहले भी क्या चाहिए? विजडम। आस्क, हम पूछते हैं परमेश्वर, हम किस चीज की डिस्कस कर रहे हैं आज? विजडम। और विजडम के साथ पूछना डिसीजंस लेने के पहले भी, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए है। कितनी बार हमने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया? करते हो कोई? सीरियसली सचमुच है तो बताओ मुझे, हाथ है तो दिखाओ, मुझे बुद्धि देना, मुझे बुद्धि देना। मैं प्रार्थना करता हूं, बट आज से पूरी कलीसिया प्रार्थना करे। किस चीज के लिए? क्योंकि हम डिपेंड कहाँ करता है। और मेन को जैसे परमेश्वर ने बनाया, हमें मेन की एक नेचर बताता हूँ, वाइज ऑब्जर्व करते होंगे आप, जाते कहीं रास्ता नहीं पता, आप बोलते हैं हस्बैंड को यार रास्ता पूछ ले एक बार, वो पूछता है क्या करता है? मैं जानता हूँ, मैं गया एक बार। वो आधा पौना घंटा घूमेंगे उस गली में, पूछेगा नहीं वो, क्योंकि उसको पूछना मतलब क्या है? ईगो हट हो गया। रास्ता पूछने से मतलब लगता है तूफान निकल गया, नीचे आ गया। कभी कभार गूगल मैप में भी नहीं पूछते, डालते। मेन की नेचर है। तो किस चीज के लिए पूछना? विजडम, समझदारी के लिए पूछो। हो सकता है बुद्धि से आपको, आपके परिवार को भरेंगे, ईगो सब चीज हटा के। क्योंकि जब आप पूछते हैं वो इटसेल्फ क्या दिखाता है? हा? नहीं, जब आप पूछते हैं वो दिखाता है मैं नम्र हूं, मैं मेरा बस की बात नहीं, मुझे ये हेल्प चाहिए, वो ही दिखाता है विजडम। और लिखो आस्क स्पेसिफिक थिंग्स इन फेथ। क्या है? अगली बार क्या करेंगे खत्म होने के बाद? अंश है बाइबल के पीछे खत्म हो जाएगा, इसलिए बुक लेके आ जाओ, स्पाइरल एक नोटबुक लेके आ जाओ, बहुत जरूरी है। क्या बोला अभी मैंने? स्पेसिफिकली। मतलब स्पेसिफिकली उसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, स्पेसिफिकली। आप सब्जी मंडी में जाके क्या बोलते हैं? कोई भी दो जी। स्पेसिफिकली टोमेटो चाहिए, पनीर चाहिए। हाँ, वाह कितनी बढ़िया। कभी कभार गूगल ट्रांसलेशन फेल हो जाता है।
क्या लग रहा है मैंने सुबह ये काम नहीं किया होगा? इसलिए बताओ, आप जो वर्ड यूज करते हो वर्ड बताओ स्पेसिफिकली। हाँ, मैं समझा दूंगा फिर आपको समझ आएंगे। एक पास्टर के पास एक व्यक्ति आके प्रार्थना किया, बोलते पास्टर मुझे घर चाहिए। तो वो पास्टर के घर पे आया, तो पास्टर के घर के बाहर कुत्ते के लिए भी घर था। पास्टर ने प्रार्थना किया, उसके बाद बोला परमेश्वर तुझे ऐसे वाला छोटा सा घर देने वाला, 2 कुत्ता डोबरमैन और लाब्रा मैंने डाल रखा है, और दोनों ऐसे घर देने वाला। बोलते क्या बोल रहे हो आप मेरे को? बोले तूने यही तो बोला मुझे घर चाहिए। मैंने पूछा स्पेसिफिकली क्या चाहिए? 2 BHK 3 BHK 2 फ्लोर 3 फ्लोर अपने घर पे चाहिए, सोसाइटी में चाहिए, कहाँ चाहिए? स्पेसिफिकली मांगो परमेश्वर से। बहुत सारी मैन ऑफ गॉड से मैंने सबसे ज़्यादा इसके बारे में समझा। हमने कलीसिया मांगा स्पेसिफिकली, बिल्डिंग्स मांगा स्पेसिफिकली। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे पासवान ये बोल के मैंने सुना हमारी चर्च के निर्माण होने के पहले मुझे पता था कौन सी डिपार्टमेंट कहाँ क्या होगा। मैं उतना नहीं हूँ, मेरे को कुछ आइडियाज़ है कौन सी कहाँ क्या होना चाहिए। आपके पास अगला गाड़ी आप लेना है, स्पेसिफिकली पता है कलर ब्रांड कौन सी है? पूछते हो परमेश्वर से गाड़ी चाहिए, प्रार्थना तो करते होंगे सब, क्योंकि 2-3 साल के बाद सब गाड़ी हमें पुराना लगता है, नया गाड़ी दो। ब्रांड पता है? पॉल योंगिचो, कोरिया के सबसे बड़ा लार्जेस्ट चर्च, 10 लाख चर्च की पास्टर, वो कोरियन वॉर के बाद कोरिया दोनों बहुत गरीब था। आज दिखने वाला साउथ कोरिया, जैसे नॉर्थ कोरिया था साउथ कोरिया भी वैसे। साउथ कोरिया आज गरीब नहीं है, जहाँ से सैमसंग निकलता है, हुंडई कंपनी है, बहुत रिच देश है। उसी जगह दुनिया का वर्ल्ड की पहले 10 लाख के अधिक कलीसिया आता है। उस पास्टर बोलते हैं हमारे देश बहुत गरीब थे, मैं साइकिल के लिए प्रार्थना करता था। किस चीज़ के लिए? 6 महीने लगातार प्रार्थना किया मुझे साइकिल चाहिए, प्रभु आंसर नहीं दे रहा। मैं एक दिन प्रार्थना में गुस्सा हो गया, पूछा प्रभु मुझे साइकिल क्यों नहीं दे? बोलते कौन सी साइकिल, कौन सी ब्रांड, कौन सी कंपनी? बोलते ये भी चाहिए डिटेल्स। बोलते ये भी चाहिए। उन्हें बोलते मुझे उस टाइम कोरिया गरीब थे, जैसे हमारे इधर तो बहुत चीज़ बनता नहीं है, बाहर से आता है। आज बहुत कुछ हिंदुस्तान में बनता है, ऐसा कुछ नहीं बनता। बोलते साइकिल भी अमेरिका से आता है। मुझे बोलते मेरे को ये अमेरिकन ब्रांड चाहिए, ये कलर चाहिए। बोल दिया 6 months to 1 year एक अमेरिकन मिशनरी आया, वो जब देश को छोड़ के जा रहे थे वही कंपनी, वही ब्रांड, वही साइकिल मेरे लिए छोड़ के चला गया। साइकिल, साइकिल परमेश्वर के एक दास, छोटी चीज़ है, हर लोगों को ध्यान होता है। बोलते हैं मेरे को फर्स्ट टाइम, जैसे हमारी कुत्तों के इधर बटन होता है, बटन होता है, बोलते हैं मुझे फर्स्ट टाइम एक जगह प्रचार करने के लिए मौका मिला, इवेंजलिस्ट था। बोलते हैं मैं जब पहन के वो निकला, मुझे पता चला बटन नहीं है, बटन टूट चुका, मेरे पास पैसा नहीं पहन के निकला नहीं, मेरे पास एक ही कुर्ता था। मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है वो 50-25 पैसे खरीदने के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा था रोड में। जिस दिन प्रचार के लिए निकला, उधर से जा रहे थे, पुराना हुआ, मेरा कुर्ता पुराना था, पुराना जैसे दिखने वाला बटन मुझे सड़क से मिल गया। मैं मांग रहा था उसी बटन। बोलते हैं नया बटन मिल गया तो भी दिखता है नया है बटन। बोलते पुराना घिसा हुआ उसी कलर का, मेरे को लग रहा है मेरे ही माल है। फिर मैंने जाके कर दिया। वो पास्टर आज भी बोलता है दिल्ली में, बोलते आज भी मैंने मिला भी है, और आज भी वो छोटी सी बात बोलते हैं मुझे, मैंने मांगा बटन दिया परमेश्वर ने मुझे, बटन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो आप मांगेंगे कैसे? स्पेसिफिकली। कहाँ घर चाहिए पता है, कौन सी सोसाइटी, कौन सी एरिया, कौन सी क्या चाहिए। 1-2 चीज़, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, स्पेसिफिकेशन है। हाँ जी मसल होना चाहिए। मसल यार कुछ दिन के बाद उठना है, जो मसल वाले हैं आज कुछ दिन के बाद वो खा पी के शरीर पूरा मसल हो जाएगा उसका। अच्छी लड़की चाहिए, कैसे अच्छी लड़की? अच्छी लड़की सबकी रेफरेंस अलग होती है, स्पेसिफिकेशन है। परमेश्वर से बोला प्रभु मेरी इच्छा है, आप फॉलो कर पा रहे? आपकी जरूरत कुछ और होगा। हीलिंग चाहिए जी, कहाँ चाहिए? मेरी इस शरीर में बीमार है जी, मुझे ये चंगाई चाहिए। आप फॉलो कर पा रहे? क्योंकि कब काम आएगा? जब आप पूछेंगे परमेश्वर से, विश्वास के साथ पूछेंगे, काम आ जाएगा। और कुछ टाइम परमेश्वर हमारी आंसर नहीं देता, क्यों नहीं देता वो भी पूछते। जेम्स अध्याय 4, मुझे मांग के परमेश्वर से चीज लेना बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? हाँ लगता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब माल मिलता है परमेश्वर। भाई तो सिस्टर गुलाब जामुन आ गया ना, क्योंकि वेडनेसडे में भूल गया। आज परमेश्वर मुझे सुबह रात को था, मैंने 1 बजे करीब व्हाट्सएप डाला शायद, बोलते तू इस बार सेलिब्रेट क्यों नहीं किया भाई? मैंने बोला मैं भूल गया। मतलब भूल गया कैसे? बात करते हैं होली स्पिरिट आपको अगर है तो। हम सोचते हैं जी छोटी सी इक्विपमेंट है ना, छोटी बात नहीं। बोलते तार के लिए तू सेलिब्रेट करते थे, तार आते तो सेलिब्रेट करते हैं, क्या हो गया भाई इतनी अच्छा इक्विपमेंट्स आ गया। तो हमारे एक इक्विपमेंट आया, हम स्पेसिफिकली मांगते थे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इस कलीसिया में जो भी चीज़ हमने खरीदा आपके सामने, हर चीज़ स्पेसिफिकली पूछते थे परमेश्वर से, मुझे ये चाहिए, जनरेटर चाहिए,
ये स्क्रीन चाहिए, ये कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए। मैं पर्सनली आज भी मुझे पता है नेक्स्ट गाड़ी जो मुझे, मैं प्रार्थना करता हूँ कलर पिक्चर मेरी प्रेयर रूम में। घर जिस घर के लिए मैं और रति देखता हूँ हमारी रूम में है, प्रेयर रूम में है। कौन सी सेक्टर, कौन सी घर, कौन सी कितनी रूम, सब चीज़ 6 महीने में जाता हूँ देखता हूँ। पैसा आ गया, मैं 10 दिन के अंदर वो डील क्लोज कर सकता हूँ। डीलर सबकी नंबर है, रेट कितने सब पता है। स्पेसिफिकली मांगना परमेश्वर से। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? स्पेसिफिकली चीजों को पूछना शुरू करो आज परमेश्वर से। एनी प्लान प्रभु हो सकता है उससे अच्छा दे, बट बहुत सारे आप पूछो, स्पेसिफिकली पूछो। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2-3। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और तुम प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो इसलिए नहीं मिलता कि मांगते ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है लालसा से पूछते तब भी नहीं मिलता। मुझे गाड़ी चाहिए, क्यों? पड़ोसी ने ले लिया दूसरी। भाभी जी पिछली बार आए थे, नहीं दिया। मैंने शादी में जाना था, पूछा, नहीं दिया। मेरी बच्चा जरा सा स्क्रैच लगाया, अगली बार हमारे घर पे उस गाड़ी लेके नहीं आया। उसको दिखाना है मुझे वही मॉडल। घर क्यों लेना है? क्योंकि मेरी पड़ोसन ने लिया, मेरी भाभी ने ले लिया। उस कारण से मत पूछो। आशीष हम क्यों नहीं पूछना चाहिए? आशीष क्यों नहीं पूछना चाहिए? किसी को दिखाने मत पूछना। गाड़ी, आशीष, अनुग्रह, हीलिंग क्यों चाहिए? हाँ, चंगाई क्यों चाहिए? क्यों चाहिए चंगाई? बच्चा नहीं है तो क्या हो गया? बच्चे नहीं है तो हजारों हैं। हिंदुस्तान में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस IVF चलाना, क्योंकि उम्मीद में 3-4 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च करता है। तो उनको बच्चा क्यों नहीं दे, आपको क्यों दे? क्यों मांगना है? हीलिंग क्यों चाहिए? ग्लोरीफाई करे और काम के लिए निकले, परमेश्वर के काम के लिए निकले। परमेश्वर बहुत सेल्फिश गॉड है। क्यों? हर चीज वो करता है अपने लिए, अपनी राज्य को इंप्रूव करने। प्रभु का एक ही पर्पस है, किंगडम को इस धरती में एस्टैब्लिश करना। सेल्फिश मीन्स, मैं एक समझदाने के लिए आपको सेल्फिश बोल रहा हूँ। परमेश्वर हर ब्लेसिंग्स आपको क्यों देंगे? शादी तक आपको इसलिए कराता है परमेश्वर, क्योंकि इसमें से मुझे ग्लोरीफाई करे, मुझे महिमा लेके आए। बच्चा पैदा हो जाए, ग्लोरीफाई हो जाए, इनकी शादी से जो खुशबू निकले मुझे महिमा मिले। परमेश्वर क्यों देते हैं आशीष अनुग्रह? परमेश्वर की महिमा के लिए। और क्यों नहीं देता? नीचे ना दिखाए, दिखाने के लिए। और हम बोलते हैं ना जी मैंने माफी कर लिया, 6 महीने के बाद वो दोबारा उल्टा सीधा काम करता है। माफी करना मुश्किल है। पहली बार तो माफी कर लिया, बट वो बीवी जैसे है, लास्ट टाइम गलती उसने माफ कर लिया, बट इस बार आप गलती करने का टाइम उसने 10 साल का गलती गिनवाएगा। माफ कर लिया, तूने बोला माफ किया, उसका मतलब डाटा मैंने थोड़ी डिलीट मारा। माफ तो करता है बट डिलीट नहीं मारा। बट परमेश्वर ऐसा नहीं, वो डिलीट भी मारता है। आपको भी डिलीट मारना। जो गलतियां करते जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, आपके अक्यूज कर रहे हैं, भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि नहीं है तो आशीष अनुग्रह नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया, क्या क्या चीज क्लिक हुआ, बताइए। माइक आएंगे आपके पास। मैं चाहता हूं समय ले, क्यों समय लेना जरूरी है? अगले आशीष पूछने का तरीका क्या है, ऐसे प्रार्थना करके आप देखो आने वाले टाइम में स्पेसिफिकली अलग अलग जो आज चीज देखा, फिर देखना नहीं मिल रहा। हाथ उठा फटाफट, सिस्टर को दो। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि परमेश्वर से हमें कैसे विनम्रता से और नम्रता से मांगना चाहिए, और पूरे, जैसे आपने बताया पास्टर जी, कि पूरे विश्वास से, पूरे बोल्डनेस से, और जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें ये सोच के मांगना है कि वो हमारे लिए करेगा। और हमेशा उस तरह से मांगना चाहिए कि वो हमारा जैसे एक सांसारिक है। हाँ, जैसे एक सांसारिक पिता है वो हमारी सुनता, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो हम क्यों ना उससे बड़ी आशीषें मांगे, ना कि छोटी। यस। तो आज के वचन में हमने यही सीखा कि जो भी मांगे स्पेसिफिक तौर से मांगे, परमेश्वर से पूरे अधिकार से मांगे। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, मन एक है मुझे ये चाहिए, मेरे को कुर्ता आ चुका है, मुझे पैजामा इस कलर का चाहिए। वो बोलते हैं जी इसके साथ ये जाएगा, आप बोलेंगे नहीं मुझे वो स्पेसिफिकली वही चाहिए, और आप पैसा देते खरीद के लेके आते हो स्पेसिफिकली। ये सिस्टर ने वो वर्ड। हाँ जी। और जैसे सर आपने बताया मरकुस में 11 के 22 में 23 में हमें बुद्धिमानी से मांगना चाहिए। और हमारे साथ अगर किसी ने बुरा बर्ताव किया है या हमारे को परेशान किया है,
तो हमें सच्चे दिल से उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी हमें माफ़ करते हैं। हमें पुराने जो भी हमारे साथ किया है हमें माफ़ कर देना चाहिए और दिल से माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम करेंगे उन्हें माफ़ तो हमें प्रभु देखता है, वो भी हमें क्षमा करता है। और उम्मीदों के साथ मांगना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, उम्मीद, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है रखना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए जो हमने मांगा है वो कर देंगे। यस, मिल चुका है, ये करेगा। मिल चुका है। हाँ, आपको और डाउट नहीं रखना डाउट परमेश्वर नहीं से। रखना चाहिए। जब आप एक कदम उठाते हो, कदम जब आप उठाते हो उस विश्वास के साथ, वो भी एक फेथ की स्टेप है। बहुत बार मैंने ये लोग बोल के सुना हुआ है, मुझे भी अभी तक उतना फेथ डेवलप नहीं हुआ जो घर लेने के लिए। बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी सुना जो ईएमआई की, सपोज ईएमआई बन रहा था 50,000, मैंने 50,000 की 50,000 बन रहा था ईएमआई की इक्वलेंट मैंने एक ऑफरिंग दिया कलीसिया में, उसके बाद मेरे घर के लिए हो गया। मैंने पुल के सुना, ये मैंने नहीं किया अब तक, क्योंकि उस लेवल का फेथ मुझ में नहीं आया हुआ। आप में हो सकता है, आप में आए, आप शेयर करें, हाँ जी मेरा ये प्लान था, मेरा वो ईएमआई का 1 मंथ इक्वलेंट ईएमआई की उतनी सेम सीट डाला, मुझे वो दिया, गाड़ी डाला, दिया। हमें डाउट नहीं करना क्योंकि चाहिए। जब आप स्टेप उठाते हो, काम कर्म भी करके दिखा रहे हो आप परमेश्वर को, मैं फेथ एक्शन में लेके आ रहा हूँ। हाँ, मैं खाना खिलाना चाहता हूँ इतने लोगों को, हमने जिस किचन में कभी चूल्हा नहीं खरीदा, जी हम खिलाएंगे एक दिन, करेंगे देखेंगे। पर बोलता तुमने करके तो दिखाए तो नहीं, करो फिर मैं चावल लेके आऊँगा। और डाउट भी नहीं करना चाहिए और विजडम से मांगना चाहिए और स्पेसिफिकली मांगना चाहिए। जैसे और टमाटर हमें चाहिए तो जैसे- टमाटर पूछना है, हाँ, नहीं आलू पूछना है। नहीं, सबसे अलग हो, स्पेशल, एकदम स्पेशल, सबसे अलग मांगना चाहिए। जैसे क्या होगा सबसे स्पेशल? परमेश्वर बोलेंगे तुम हिंदुस्तानी, वो उधर हमने वो खरीदा, क्या था उसका जो काट मोटा वाला 70 रुपए किलो वाला अमरूद, वो हिंदुस्तानी अमरूद था, थाईलैंड वाले अमरूद था। बोलते स्पेशल मांग रहा हूँ इस हफ्ते, तू 70 रुपये वाला खा रहा हूँ, मैं 100 रुपये वाला थाईलैंड अमरूद दे रहा हूँ तेरे को। बोलते मैंने अमरूद थोड़ी मांगा मेरे को। बोलते स्पेशल है ना, स्पेशल है, स्पेशल मैंगो, इस टाइम मैंगो मिलेगा तो स्पेशल है ना। तो परमेश्वर को इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिकली मांगो, स्पेसिफिकली मांगो, वही चीज बोल के मांगे, ऐसा नहीं स्पेशल। क्या स्पेशल है? स्पेशल है जी, क्या स्पेशल? वाइफ बोलते आज मैंने स्पेशल बनाया आपको, क्या दाल मखनी, बोलते स्पेशल है। उसके लिए स्पेशल हो सकता है, अलग होगा, तो बताओ स्पेसिफिकली वो क्या चीज है। हाँ जी, और हाथ उठाओ, बोलो। अंकल को दे दो, नहीं आप नहीं बोल रहे, ठीक है यति को दो। अच्छा ठीक। हमें वही यार, मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ मांगना चाहिए परमेश्वर से। हम्बल, विनम्र। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें खुल के मांगना चाहिए, बोल्डनेस से मांगना और चाहिए। बोल्डनेस कैसे आएगा? हाँ, आज मेरे को बोल्ड है जी, मैं आज मांगूंगा परमेश्वर से। या क्या होता है बोल्डनेस? सच में बोल्डनेस क्या होता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार घुसता नहीं है दिमाग में। जब हम बिना परमेश्वर, हमें बोल्डनेस कैसे नहीं आएगा? जैसे आपकी पापा ने बोला आपको इस बार इस एग्जाम में इतनी परसेंटेज मार्क ले आएंगे तो मैं आपको सूट लेके दूंगा। 2 बहनें हैं और बड़ी बहन 80% लेके आया, छोटी बहन 70 लेके आया। बड़ी बहन को सूट तो पापा लेके दिया, 70 वाली को हिम्मत होता है मांगने के लिए? बोलते मांगेंगे तो उल्टा पीट ना जाए। मैं 70 भी नहीं, 50 भी नहीं लिया, फेल हो गया। अब मुंह बना के बैठेगा पापा, तो उन्हें उसको सूट लेके दिया, अब पापा क्या बोलेंगे? तेरे को सूट नहीं है, मैं अब देता हूँ। तो उसको बोल्डनेस है पापा से पूछने के लिए? क्यों नहीं बोल्डनेस है? रिजल्ट नहीं, उसने गलती किया। ये तो सिंपल सी बात है। आप बहुत सारे कमांड को तोड़ दिया परमेश्वर का, जैसे चर्च अटेंड करना, प्रभु की प्रेजेंस में बैठना, दशांश देना, ऑफरिंग देना, माफ करना। हाँ जी, और बताइए आप। हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेरे को आज पता चला कि जो विश्वास है उससे परमेश्वर के, अगर हमें को विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ये देगा तो वो देगा। और परमेश्वर हमसे पूछते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, स्पेसिफिकली चाहिए, क्या चाहिए तुझे? आप जैसे प्रभु बाइबल में लिखा बच्चे समान आओ। हम बचपन की बहुत सारे आदत बड़े होके क्या करते हैं? बच्चे बोलता है पापा मुझे खिलौना लाना है, या ये बोलता है पापा मुझे किंडर जॉय जो कंपनी ने शुरू किया उसमें से टॉय मिलता है, मुझे लड़की वाला नहीं लड़का वाला लेके आना है, मुझे उस कलर का लाना है। पापा को आप बोलते हो, स्पेसिफिकली बोलते हो मिर्च वाला मसाला मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिंपल मसाला वाला चिप्स लाओ। तो बट हम बड़े होते क्या करते हैं? ये आदत हट जाता है। ये आदत रखना
स्पेसिफिकली मांगना परमेश्वर से विद सेम चीज। और यस, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकता, हेरा फेरी नहीं कर सकता। वो गेमर है, वो गेमर हो गया, गेमर है। और वचन में लिखा है कि पास्टर जी ने समझाया तो कोई बात मेरे तो उसी टाइम दिमाग में घुसी और अब तक निकल ही नहीं रही कि हम एक लाइन हमने पढ़ी कि प्रार्थना और विश्वास से मांगो और प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया। तो हम लोग प्रार्थना ऐसे ही करते हैं प्रभु से कि जो भी मांगा पूरी लिस्ट दे दी और हाथ हिला के थैंक यू जीसस, भाई मिल गया हमारे को। लेकिन उसी मरकुस में अगली लाइन और लिखी थी, पढ़ी थी, लेकिन आज वहीं फंसा हुआ था दिमाग कि प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी के लिए विरोध है तो पहले उसको क्षमा करो, तब स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। मीन्स प्रार्थना और विश्वास दोनों अधूरा है जब तक हमने किसी माल मिलने के साथ साथ वो लाइन लिखे। हाँ, वो ऐसे नहीं कहीं और जाके लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, उसके मतलब साथ साथ एक ही लाइन, वो मांगो और प्रतीति करो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्रार्थना और विश्वास से मांगो। साथ में एक और क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि प्रार्थना भी जब वैलिड है जब आपके मन में किसी के लिए विरोध नहीं है। तो धन्यवाद पास्टर जी, आपने हो सकता है हम में से कुछ लोगों का प्रेयर इस कारण नहीं आंसर हो रहा। जैसे ब्रदर ने बोला, ये जो पोर्शन है हम बाइबल में से जल्दी पढ़ के अवॉइड करना चाहता हूँ, है ना। बाइबल में कुछ पोर्शन है ना हम अवॉइड करना चाहते हैं, या मैं ही पढ़ता हूँ आप भी पढ़ते हो, अवॉइड करते हो। हमें ड्यूटरोनॉमी 28:1-14 पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट बाइबल में। अगर आप विश्वास करना चाहते हो वो भी पोर्शन विश्वास करो, ड्यूटरोनॉमी 28:1-14 तक। बाकी सब नकली बोलो, बट विश्वास तो हो तो करो कम से कम। ये पोर्शन मैं भी 2 दिन से मेरे दिमाग में प्रचार है। उल्टा सीधा काम डेली। एक व्यक्ति होता है, जैसे आप हो सकता है आपकी जिंदगी, मेरा तो डेली मेरे बारे में 2 अपराध तो मैं सुनता हूँ डेली, डोज है। मैं आज सोचता हूँ यार आज क्यों नहीं आए कुछ माल, तो मैंने माफ किया बहुत सारे लोगों को। आज सुबह मैं जब बैठा हुआ था, कल भी मैंने बोलता दिल से माफ किया परमेश्वर, मैं आई रिलीज देम फ्रॉम माय हार्ट। क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला परमेश्वर हो सकता है मेरा कुछ प्रेयर की जवाब इस कारण नहीं आ रहा होगा, मैं वो भी ठीक करके चलना चाहता हूँ। मैं दिल से माफ करता हूँ। ये माफ करना इजी, फॉरगिव फॉरगेट रिकॉर्ड मत रखो। बट बहुत बार जब 6 महीने के बाद फिर उल्टा सीधा वही व्यक्ति कुछ करे, वही बहन सिस्टर कुछ करे, हमें फिर गुस्सा आ जाता है, फिर वो करता है। बट क्या कर रहा है परमेश्वर इस टाइम? चेक। हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता, देयर इज अ चांस, बहुत अच्छा चांस है, हो सकता है मेरा और आपकी प्राय के जवाब क्यों नहीं आ रहा। अभी भी बहू से इतना गुस्सा भर रखा है, बहू को मिल गया तो मैं उसको चाट मसाले के साथ खाऊंगा, है ना। कुछ ससुर सोचते हैं आज चाट मसाला मिले, आज शाम को मैं आलू चाट तेरे को बनाऊंगा। फिर हम सोचते हैं मेरा पोते की जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है। बोलते हैं तो पोते से प्यार करता है, बट क्यों नहीं जिस कोत से वो निकला उस माँ से क्यों नहीं प्यार करता। माँ जैसे इसको निकालना है, मेरे को घर लेना है। माँ की घर से प्यार है, माँ से नहीं प्यार है, और माँ से गुस्से में है। क्यों नहीं परमेश्वर आपका हो सकता है इसीलिए वो गैस अभी भी ठीक नहीं कर रहा होगा। बाय द वे बहुत सारे बीमारी इस कारण है अनफॉरगिवनेस। क्या है? बहुत सारी बीमारी के रीजन है अनफॉरगिवनेस। आप फॉरगिव नहीं करता। पास्टर दी ने बताया बहुत बार ये अनफॉरगिवनेस क्या बीमारी था, जरा बताओगे क्या बीमारी था, वो क्या परेशानी हुआ था। मैंने अपनी घर पे अपनी लाइफ में एंजॉय कर देखा, एंजॉय नहीं किया, हमें पता क्या हो गया भाई। 15-20 हज़ार का टेस्ट कर लें पास्टर होने के पहले, सब चीज़ की कहानी एक बार और बताओ। ये टेस्ट मनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात जो होता है मैं भी होली स्पिरिट को समझता हूँ। मेरे से परमेश्वर ने बोला, किसी और से भी परमेश्वर ने बोला, उसका मतलब कलीसिया को जरूरत है ये वर्ड, ये बात इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जरा शेयर कर लीजिए अनफॉरगिवनेस आपको क्या किया। मेरे मन में किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट था और मैं उसको माफ नहीं कर पा रही थी। और ऐसे नहीं, उनके लिए वो रखने के लिए पूरी हक है। सचमुच में जेन्युइनली एरर गलत हुआ उनके साथ, जेन्युइनली, तो हम बोलते हैं ना मेरा हक, मैं तो मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोर्ट बोलेगा तो बोलेंगे भैया तू तो रख सकते, तेरा तो हक है, तेरे साथ तो गलत हुआ। बट परमेश्वर क्या ये नहीं बोल रहा तेरे साथ गलत हुआ, दुष्ट हुआ, ना, बोलते हैं अनफॉरगिव, माफ करके आगे चलो। ऑनलाइन आप भी ध्यान से सुनो। बहुत बार हम सोचते हैं ठीक है हेले हैं, प्रेयर हो जाए, जल्दी हो जाए, मैं उसके लिए, बट बहुत बार आशीष क्यों नहीं आता?
अनफॉरगिवनेस, हम फॉरगिव नहीं करते एक दूसरे को। जिसने गलत किया क्या किया, हाँ जी बताओ एक बार। उसके बाद ये बात है जब अभिषेक पैदा हुआ था, और अभिषेक पैदा होने के 6-7 महीने बाद मेरे को टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड 3 बार रिलैप्स होता गया। पहली बार हुआ, ठीक हुआ, 1 हफ्ते बाद मतलब बार बार टाइफाइड हुए जा रहा था, 3 महीने ये चलता रहा। और मेरा वेट उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 70 था, डिलीवरी के बाद 70 से मैं 45 पे आ गई, और मेरे कपड़े सब छोटे मतलब लूज़ होने लग गए। तो मैं हर दूसरे दिन मेरा आईवी लग रहा होता था, टेस्ट चल रहा होता था। एक दिन मैं एशियन हॉस्पिटल गई, वहाँ पे डॉक्टर ने, और प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कभी लूज मोशन हो रहा था, कभी वॉमिटिंग, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी मोशन नहीं जा रहा, तो जब जा रहा है तो हमेशा लूज मोशन हो रहा है, उसके साथ वॉमिटिंग। फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला एशियन में जाके आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, और एंडोस्कोपी टेस्ट कराया। उन्होंने बोला हमें देखना पड़ेगा कि पेट में कोई ऐसा सेल ग्रो तो नहीं कर रहा, तो हम एंडोस्कोपी कराएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक दिन जाके एंडोस्कोपी कराया, एंडोस्कोपी का रिजल्ट में कुछ नहीं आया। तो जब रिजल्ट लेके मैं ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थी उस टाइम, डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि रति, टेस्ट तो सब ठीक है, तेरा सारा टेस्ट हमने करा दिया, अब ये मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें स्ट्रेस किस चीज़ का है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर मैं जानती थी मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा था। जब मैं उस दिन हॉस्पिटल से जब निकल के मैं गाड़ी में बैठी, और गाड़ी में बैठ के मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आज मैं वो व्यक्ति जिसने मेरे विरुद्ध बोला किया, मैं उसको अपने जीवन से मैं रिलीज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को भी बुलाया, मैंने बोला तूने जो कुछ मेरे लिए किया, मेरे अगेंस्ट जो कुछ बोला, मैं आज से तुझे क्षमा करती हूँ। उस दिन के बाद ना मुझे लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। बट उस दिन मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर जो कुछ किसी ने भी मेरे प्रति किया है, कहा है, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ, अपने मन से मैं माफ़ी करती हूँ और क्षमा करती हूँ। और उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अगला 30-40 दिन के अंदर हो सकता है कुछ बहुत रीजंस, परमेश्वर ने मुझसे बोला 2 दिन से माफ़ करो, रिलीज करो। और जब आप रिलीज करते हो टेंशन, बाइबल में इसलिए लिखा हुआ है वेंजेनेंस इज माइन। वेंजेनेंस इज माइन मतलब बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। और मैं और आप लिमिट होती है पलटा। हम कितनी आइडिया होते हैं हमारे पास, किसी को खराब करने के लिए हमारे पास कितनी आइडिया होता है, मैक्स 100 तो होता नहीं, आप बैठ के काउंट करना, 8-10 में अपना आइडिया बंद हो जाता है। बट परमेश्वर जहां शुरू करता है वो अलग तरीके से शुरू करता है, वो उसका गेम ही अलग होता है, मैं और आप सोच ही नहीं सकता। इसे बोलते हैं वेंजेनेंस इज माइन, मुझे रिलीज करो। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ सीक्रेटली, जब तक आप रिलीज नहीं करता परमेश्वर अपना कार्य नहीं करता। प्रभु तैयार है अपनी वेंजेनेंस करने के लिए, आप क्या नहीं करते, आप रिलीज ही नहीं करते, तो करना दो ना। शत्रु होगा इस धरती में। मैं सोचता था अच्छा क्रिश्चियन को कोई शत्रु कहीं नहीं होता, ये मेरी सोच था, बट ऐसा होता नहीं। बाइबल में क्या लिखा है, भजन संहिता 23 में, तेरी शत्रुओं के सामने, उसका मतलब अब्राहम को शत्रु था जहां भी गए थे, इसहाक को था, जैकब को था, जोसेफ को था, उसका पूरा घर भाई शत्रु थे हैं। जीसस को था, जीसस को तो अपने साथ जिसके साथ बैठकर रोटी खा रहे थे उसने सेटिंग कर दिया जीसस के लिए, वो क्या नाम है, हम क्या बोलते हैं, सुपारी। कौन बोला, हाँ सुपारी उसने दिया। यस दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। सुपारी उसने दिया, सुपारी जो जीसस के साथ डेली रोटी खाते थे, उसने उसको भी माफी किया। तो आपके साथ बैठ रहे, अभी ताली बजा रहे होंगे, जिसके लिए साथ हाथ पकड़ के प्रार्थना करते होंगे घर पे, दोस्त जिसके साथ डेली आपके ऑफिस कोलीग्स होंगे, दारू पिएंगे जिसके साथ, वही सुपारी दे रहे होंगे। बट माफी करो, बहुत मुश्किल काम, इजी है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी होती है। और पॉइंट्स रिलीज दम। बताइए सिस्टर, बताइए पॉइंट बताओ माइक दिखा के, इसी से प्रचार से रिलेटेड। गवाही नहीं सिस्टर, आज जो पढ़ा उसको गवाही आपको सिस्टर के साथ शेयर करना, फिर गवाही हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हाँ जरूर। लास्ट में जाके पास्टर को शेयर करना, ठीक है, फिर हम गवाही लेंगे, आपका रिकॉर्ड भी करेंगे, अगली बार आना जरूर बताएंगे। क्योंकि गवाही क्या है, गवाही बहुत बार हम देते हैं, बट हो सकता है उसमें कुछ कुछ चीज़ हम तरीके से नहीं देते, आपको बताएंगे ऐसे बोलना, ऐसे तरीके से बोलना, तभी सामने वाले को फायदा। क्योंकि गवाही प्रभु को ग्लोरीफाई करना है और सामने वाले को भी समझ आ पाए, इसलिए इससे नहीं लेंगे गवाही। हमें डेली, मैं भी एनकरेज होना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ किया परमेश्वर में एनकरेज हो गया, क्योंकि गवाही हमें क्या करते हैं,
एनकरेज करते एक दूसरे को। हाँ जी। हम लोग फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो मेरे को मामू ने बताया था कि अगर मैं जैसे अपनी फ्रेंड को फॉरगिव नहीं कर पा रही उसके गलत काम के लिए, तो उसकी अच्छाई ढूंढो, उससे प्यार करने लगो। यस, फाइंड। मेरी फादर इन लॉ बोलता है, एक व्यक्ति को आप जज करते तो उससे आप प्यार नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को आप जज करना शुरू कर दिया, आप उससे प्यार नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। यस, द मोर यू जज करते जा रहे, उसके कपड़े ऐसे, यार ये गाड़ी ऐसे चलाते, ये खाता है ऐसे, खाने के टाइम आवाज आता है, जैसे कुछ लोग आता नहीं। हम जितना सोचते हैं यार इरिटेट, हम प्यार कैसे करेंगे उससे? उसने आपको, हो सकता है वो खाना उसने खरीदा होगा आपके लिए, बट आप प्यार नहीं कर पाए, बोलते जा रहे हैं, आवाज हो रहा है ना? तो जज लेस करो, प्यार ज्यादा करो। ये सब जमाने में मुझे भी समझ नहीं आते थे, बट बाइबल आज, इसलिए बाइबल बोलता है प्यार। बाइबल में लिखा ना, जिसने तेरे को गलत किया उसको ब्लेस करो, लिखा है इसी बाइबल में। जिसने तेरे को एरर किया उसको ब्लेस करो, क्योंकि उसकी सिर के ऊपर वो ठंडा कोल क्या है? COL, ठंडा कोयला समान, मतलब उसकी सिर में वो ठंडगी हो गई। उसको लेंगे, यार मैंने इसके अगेंस्ट कल उल्टा सीधा काम, वो ये मुझे आशीष कर रहा है आज, कैसे हो सकता है? वो अलग हो जाएगा काम। हाँ जी, और बोलिए, पॉइंट्स बोलो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ अच्छा पॉइंट्स बोलेंगे, समझ आएंगे आपको काम, और आपका माइक में बोलने का डर फ्री में हट जाएगा। हमारा प्रभु जो है मेरे वो जैसे बहुत- खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो बहुत सिस्टमैटिक है। वो हाँ। हम रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे अपने बता नहीं रहे, स्पेसिफिक होकर उससे नहीं मांग रहे, विजडम से उसके साथ नहीं मांग रहे, अपनी प्रार्थना को जो है जब हम उसके आगे पेश करें अपनी प्रार्थना, तो वो एक तो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल एक बुद्धि के साथ होनी चाहिए कि हमें जो चीज़ ज़रूरत है हम वो कैसे मांग रहे हैं, विजडम के साथ हम उससे मांग रहे हैं, स्पेसिफिक होके उससे हमें मांगना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी था, सबको दिल से माफ़ करके फिर उससे मांगना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारी सुनी तभी जाएगी जब हम फ्री हो जाएगी। हमारी स्पिरिट जो है वो फ्री है, उसके ऊपर Yes. कोई बोझ नहीं है किसी भी चीज़ का, तो हमारी स्पिरिट जो है वो होली स्पिरिट के साथ ट्यून होगी और वो हमारी सुनी जाएगी। आप रिलीज करोगे, आपको ठंडास महसूस होगा जिंदगी में, ठंडास। मैं कह रहा हूँ जस्ट रिलीज इट, उनको पकड़ के मत रखो दिल में। रिलेटिव को, फ्रेंड्स, हो सकता है इस कारण वो बीमारी परेशानी अभी भी अड़ा होगा, हो सकता है। हाँ जी, और एक पॉइंट, डाउट, वो बोला नहीं किसने, क्या नहीं करना परमेश्वर को? डाउट करना क्या होता है परमेश्वर के लिए? बेइज्जती, इंसल्ट होता है जब आप डाउट करते हो। तो परमेश्वर को डाउट बिल्कुल नहीं करना। रो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। डाउट का मतलब, हम सेरा डाउट किया, उसने हंसी तो थी उसने, इसलिए तो हैगर फंसी, है ना? नहीं तो हंसना नहीं चाहिए था ना, उसको डाउट था तभी तो उसने बोला अपने हस्बैंड को जाके, वो करो, गलती गड़बड़ी हो गया। परमेश्वर सुधारेंगे नहीं, हम उस गलती को करेंगे तो आस्ते ब्लस करेंगे, बट अलग टीचिंग है। आपको डाउट, क्योंकि डाउट करेंगे तो अलग पंगा खड़ा करता है। जब हम डाउट होता है, परमेश्वर मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, हम जाके और हाथ करते हैं, गड़बड़ी चीज़ों में हाथ डालते हैं। ये बिजनेस में मुझे परमेश्वर आशीष नहीं देंगे, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे इसी व्यवसाय में आशीष करूंगा। हम एक और शुरू करते हैं, उसी के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खराब करते हैं और चीज़ों को, बोलते इसी व्यवसाय में आशीष दूंगा, तो इसी व्यवसाय में आशीष देंगे। और कोई चीज़, सिस्टर सेरा को भी हमें होल नाइट प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि रात को ही चोर आते हैं। हाँ, ये तो हमने शुरू में बोला था। यस, होल नाइट प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे बच्चे सोए भी नहीं उस दिन। हमें डेस्परेट नहीं होना है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ना हमारे आंसू केवल काम करेंगे, ना हमारी सिर्फ मैनिपुलेशन, ना डेस्परेशन, बल्कि हमारा फेथ, अगर हमें उसके ऊपर विश्वास है, अगर हम उम्मीद से, होप से अगर प्रेयर करते हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं वो पूरी करता है। डेस्परेशन मीन्स, डेस्परेशन में जाके हम गड़बड़ी करते हैं। आपकी मैं विमेन को बता रहा हूँ, जैसे आपकी पड़ोसन 40 साल की आंटी 20,000 का जूता पहनता है, आपका शादी हुआ 27 साल का, आपका हस्बैंड अभी 200 रुपये का ले पा रहा है, वो पहन रहा है 20,000 का, आपने हस्बैंड को प्रेशर डाल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं मुझे भी 20,000 का जूता चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, वो पिछली साल थाईलैंड गया वेकेशन। अब डेस्परेट है, अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है। वो समय ना, वो 40 साल की औरत, उनकी व्यवसाय या कार्य सेट हो गया, उसके हस्बैंड या वो दोनों काम करते होंगे, और हम अभी ज़िंदगी शुरू है, हमें 200 का भी मिल रहा है। डेस्परेटली परमेश्वर को आप समझना चाहिए, वो नहीं है, जूता नहीं है मेरी ज़िंदगी। कुछ हमारी प्रेयर में भी कुछ मैच्योरिटी भी आना जरूरी है। कुछ चीज़ तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, काम करेगा तो भी खरीद सकते हैं बिना कुछ करके।
हाँ, डिसीजंस लेना जरूरी है। डेस्परेशन यही होती है, मेरी बहन ने गाड़ी लिया, मेरे को भी लेना, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो जाए। हम दोनों ने बाइक से शुरू किया बट वो जल्दी ले लिया। वो डेस्परेशन, वो बेकरार नहीं होना, मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होना, लगे रहो। बिग टेस्टमनीज लेक बिग टाइम, बिग टेस्टमनीज के लिए टाइम लगता है। और चलिए अपनी पैरों में आएंगे, हम मांगेंगे परमेश्वर से विजडम। और चीज क्या चाहिए, आपने कुछ डिसीजंस लिया होगा, अपनी एक 5, 6, 7 पॉइंट्स दिमाग में भी बनाइए, प्रार्थना में भी रख लीजिए, लगातार उसके लिए प्रार्थना करो, फर्वेंट प्रेयर। मेरे एक पास्टर मित्र वो कह रहे थे, किसने बोल दिया, वो जमीन लिया अभी, बोलते हम मैं मतलब प्रार्थना ही नहीं है, मैं तो कभी जब आ गया तो 2 दिन बैठ के लगातार उस जमीन के लिए प्रार्थना किया। नहीं, डेली मैं सुबह प्रार्थना करता था, डेली उस सब्जेक्ट को डेली मैं टच करता था, प्रार्थना करता था। 8-10 साल के बाद वो जमीन ले पाया। और इस साल कोरोना के टाइम उन्होंने 2 जमीन लिया। प्रार्थना कब कर रहा था? 10 साल से लगातार करके, फर्वेंट प्रेयर, कंसिस्टेंसी। ये नहीं आज आग लग गया, ओह होली स्पिरिट, और 2 साल छोड़ दिया, फिर हमें याद आया 2 साल वो प्रार्थना करना ही नहीं है। ऐसे नहीं, लगातार फर्वेंसी के साथ लगे रहेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, टच करूंगा उस सब्जेक्ट को। इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स बनाइए आज, जरूरत है सबको। ऐसे कोई व्यक्ति है जिसका नहीं है? मैं हाथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको गुरुजी बनाऊंगा ना। मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ गुरुजी जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें सबको जरूरत है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आज आपकी उस टॉप लिस्ट में 6, 7, 8 चीज़, जैसे अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, वर्शिप टीम आप इधर ही खड़े होकर वर्शिप कर लीजिए, इधर खड़े होकर वर्शिप कर लीजिए आराधना के साथ। उसके बाद मांग लीजिए परमेश्वर से आप, क्योंकि मैं आप भी वर्शिप में कॉन्सेंट्रेट ना हो, आप भी अपनी लिस्ट, अपनी ज़रूरत परमेश्वर के सामने रख लीजिए। प्रभु मुझे ये ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में, मेरी पढ़ाई में, मेरी कॉलेज में, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में। परमेश्वर मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, और मैं आज मांगूंगा तुझसे, मैं आज मांगूंगा। आज मांगना परमेश्वर से अपनी टॉप 10, 7, 8। मुझे लड़की चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसी वाली चाहिए, कहाँ से छोड़ो, उससे अच्छा क्वालिटीज़ बता दो, फिर प्रभु का काम है कहाँ से चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं हम तो छोड़ो, कुछ चीज़ टच ही नहीं करना, कुछ सब्जेक्ट। तो प्रार्थना करेंगे हाथों को उठा के, आज विश्वास के साथ मांगेंगे, फर्वेंसी के साथ मांगेंगे। ऑनलाइन आप भी विश्वास करो इस टाइम, बोलो परमेश्वर तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपको बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं अपने विश्वास के साथ आपकी प्रेजेंस में आया हूँ, मैं अपनी विश्वास भरा हुआ चीज़ों को तेरे सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु। मुझे जानता हूँ परमेश्वर, मेरे को विश्वास है तू ये मेरी ज़िंदगी में करेगा, तू मेरी ज़िंदगी में करेगा पिता परमेश्वर। मैं इस टाइम जैसे आराधना चलेंगे, एक माइक दे दीजिए किसी सिस्टर को, दे दिया। हाँ, और उस टाइम आप और प्रभु सुने, आवाज़ों में बोल दीजिए प्रभु ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत है, आज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। शरीर के लिए होंगे, बच्चों के लिए होंगे, परिवार के लिए होंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए नहीं, स्पेसिफिकली मैंने सब चीज़ आज प्रचार में आपको पढ़ाया समझाया इसी टाइम के लिए। कब के लिए? इसी टाइम के लिए आप मांगेंगे, आप प्रॉपरली मांगेंगे परमेश्वर से। और इस कलीसिया बुद्धिमानी कलीसिया बने, विजडम फुल ऑफ कलीसिया बने, टीम बने, फैमिलीज बने, और आप अगला टेस्टिमनी के साथ आप आए। परमेश्वर मैंने प्रॉपरली मांगना शुरू कर दिया, वो दिया, और जो आप स्पेसिफिकली चाहते हो सकते हैं उससे बेटर मॉडल देने का ताकत परमेश्वर रखता है। मॉडल मीन्स अच्छा बीवी मॉडल वाली एयर होस्टेस ना, बेटर कुछ भी ब्लेसिंग्स, बेटर किडनी, बेटर ब्लेसिंग्स, बेटर कॉलेज, बेटर स्कूल, बेटर एडमिशन, बेटर पोजीशन, सब चीज़ देने का वो ताकत रखता है। आप अपने स्पेसिफिकेशंस बता दीजिए परमेश्वर को, बोला परमेश्वर मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा। चलिए आवाज़ों को उठाएंगे, एक आराधना गीत गाएंगे, इस टाइम हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। आराधना आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आज के वचन से आप आशीषित हुए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने फेसबुक, यूट्यूब को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप टाइप कीजिए, और जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उन नंबर्स पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपने अपने दशांश को, ऑफरिंग्स को नहीं भेजा अभी तक, तो ये टाइम है जहाँ पे आप अपने ऑफरिंग्स को, अपने दशांश
दशांश को, जो हमारे कमाई का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, आइए एक साथ मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आप सबको जय मसीह की। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और YouTube में हमारे बहुत सारे आराधना गीत हैं, उनको आप सुनते रहिए और बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप पीछे जाके आप मैसेजेस को सुन सकते हैं। ये मैसेज को अगर दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो दोबारा सुनिए और ये वचन आपके जीवन में फलों को लेके आए। आप सबको जय मसीह की।